यार इंडिया से जो गुड्स और सर्विस बाहर जाता है और बाहर से गुड्स सर्विस वापस इंडिया आता है, तो इसका हिसाब कैसे रखते हैं, इसका अकाउंट कौन सा मेंटेन होता है और इसका अकाउंट बनाता कौन है। मिलेंगे इन सारे सवालों के जवाब मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर यादव, आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक कंट्री का अदर कंट्री के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उसको सिस्टमेटिकली डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी को बाप ऑफ ऑल अकाउंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा अकाउंट एक देश में बनता ही नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझते हैं और डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। Balance of payment is a accounting statement or a systematic accounts that records all the economic transactions between a country and rest of the world during an accounting year. Balance of payment बताता है कि एक कंट्री के बीच में और अदर कंट्रीज के बीच में जो भी एक साल के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेन देन होता है, उसको सिस्टमेटिकली इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बीओपी को बनाता कौन है। एक घर का अकाउंट मम्मी बनाती है, कंपनी का अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट बनाता है। इंडिया में बीओपी को बनाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को दी गई है। आरबीआई इस बीओपी को प्रिपेयर करता है और इसको पब्लिकली बताता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। जब इंडिया से कोई सामान बाहर जाता है, गुड्स या सर्विस, तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। यानी इंडिया बाहर कोई सामान भेज रहा है या बेच रहा है तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। एक्सपोर्ट करने पे फॉरेन एक्सचेंज हमको प्राप्त होता है, मिलता है, तो उसे बोलेंगे रिसिप्ट। और अगर कोई सामान इंडिया में बाहर से आता है, मतलब इंडिया बाहर से कोई सामान रिसीव कर रहा है, परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। जब हम बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हम करते हैं पेमेंट। तो बीओपी सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है सारी एक्सपोर्ट्स को और सारे इंपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट के बदले हम रिसिप्ट यानी बैलेंस लेते हैं और इंपोर्ट के बदले हम पेमेंट करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहा जाता है बीओपी को, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम ज्यादा भी होता रहता है, इसमें ऊंच नीच चलती रहती है। अगर किसी साल एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि हमने रिसीव ज्यादा किया है पैसा और पेमेंट करी है कम। तो मान लो एक्सपोर्ट मैंने इस साल किया है 1000 रुपए का और इंपोर्ट किया है 700 रुपए का, तो जो 300 रुपया बच गया ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट या सरप्लस। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो किसी साल इंपोर्ट ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया है। इंपोर्ट किया है 1000 रुपए का और उसके बदले में एक्सपोर्ट किया है बस 600 रुपए का, तो 400 रुपए का जो ये लॉस हुआ है इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाना सीखते हैं कि ये अकाउंट बनता कैसे है, इसमें कितने आइटम्स आते हैं और कौन कौन सी इसमें आइटम्स रिकॉर्ड की जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है इसमें दो साइड्स होती है। लेफ्ट साइड होती है क्रेडिट और राइट साइड होती है डेबिट। अब जो अकाउंट्स बच्चे पढ़ के आए हैं उनको सदमा लग जाएगा कि हमने तो लेजर में पढ़ा है कि लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जो लेफ्ट साइड है वो क्रेडिट है, मतलब जो भी आपने आइटम बाहर भेजा या बेचा, एक्सपोर्ट किया, तो उसका जो है इनफ्लो आएगा, पैसा रिसीव होगा। और राइट साइड डेबिट साइड होती है, मतलब कोई भी आइटम बाहर से खरीदा है तो उसका जो पैसा है वो बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ इनकम। तो लेफ्ट साइड हो गई क्रेडिट और राइट साइड हो गई डेबिट। इसका फंडा क्लियर हो गया। अब बीओपी में जनरली 3 तरह के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल नेचर के आइटम। तो सबसे पहला है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम में क्या होगा, हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज। इंडिया से जो भी गुड्स और मर्चेंडाइज बाहर एक्सपोर्ट होता है, भेजा जाता है, उसको हम लेफ्ट साइड में एंटर करते हैं और एंट्री करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज। अगर यही आइटम्स आप बाहर से मंगवा रहे हो तो इसको हम राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, और उसको लिखा जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज। फॉर एग्जांपल इंडिया से हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, शुगर, रबर, क्लोथ्स, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी हो गया। और इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, क्रूड ऑयल, प्लांट मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। अब बीओपी में दूसरी एंट्री होती है इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल में क्या आता है, समथिंग दैट विच वी कैन नॉट सी और टच, यानी सर्विसेज आएंगी इसके अंदर, जैसे बैंकिंग हो गई, शिपिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, टूर एंड ट्रैवल हो गई। तो इंडिया से जो भी सर्विस बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में, और जो सर्विस हम बाहर से रिसीव करते हैं उसको हम लिखेंगे राइट साइड में यानी डेबिट साइड में। तो इंडिया से हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, फॉरेनर्स को टूर एंड ट्रैवल देना, शिपिंग देना, ट्रांसपोर्ट देना,
इंश्योरेंस देना, बैंकिंग देना, और हम बाहर से इंपोर्ट क्या करते हैं, एजुकेशन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टूर एंड ट्रैवल हो गया। इनविजिबल आइटम्स में ही अगली एंट्री होगी इनकम रिसीव्ड या इन्वेस्टमेंट इनकम। इंडिया के लोग जब बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से उनको डिविडेंड मिलता है, या फिर प्रॉफिट आता है, या फिर रेमिटेंसेस आते हैं। तो ये सारी जो इनकम होती है वो इस वाली एंट्री में लिखेंगे। अगर ये रिसीव हो रहा है तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड क्रेडिट में, और यही अगर हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं, किसी ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया तो हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं या रेमिटेंस दे रहे हैं, तो ये आएगा आपका राइट साइड में यानी डेबिट साइड में। तो आया, रिसीव हुआ तो लेफ्ट साइड क्रेडिट, और अगर बाहर जा रहा है तो होगा डेबिट यानी राइट साइड। इनविजिबल आइटम में तीसरी एंट्री होगी आपकी यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी एक तरफा लेन देन, जिसके बदले अगर आपने कुछ रिसीव किया तो देना नहीं है और पे किया है तो कुछ मिलेगा नहीं। इसमें क्या आता है आपका फॉरेन ग्रांट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, फॉरेन एड्स, या आपको कोई दान दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, या आप किसी दूसरी कंट्री को दान दे रहे हो। अगर इंडिया में बाहर से कुछ रिसीव होता है, मान लो इलॉन मस्क आया 1000 करोड़ रुपए दे गया कोविड के लिए, तो वो हमको 1000 करोड़ रुपए रिसीव हुए डोनेशन में, तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में। और इंडिया से अगर मोदी जी ने किसी भूटान की, नेपाल की हेल्प कर दी है 100, 200, 500 करोड़ की, वैक्सीन दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसके बदले कुछ मिलेगा नहीं, तो ये आउटफ्लो हो गया, तो ये राइट साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। अब लास्ट आइटम है कैपिटल आइटम्स। ये लास्ट ट्रांजेक्शन होगी बीओपी की। इसके अंदर हम वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कैपिटल नेचर की हैं, जैसे लोन्स, एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो गई, फॉरेन को हमने लोन दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गई, इंडिया से बाहर इक्विटी या प्रॉपर्टी खरीदी गई है, परचेज की गई है या सेल की गई, ये सारा इसके अंदर आएगा। अब कैपिटल आइटम में लेफ्ट साइड यानी क्रेडिट साइड में अगर हम इंडिया की कोई प्रॉपर्टी या मान लो गोल्ड रिजर्व है बाहर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो पैसा रिसीव होगा, इनफ्लो आएगा, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। बाहर से हम एफडीआई या एफआईआई की कोई इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं तो भी वो इनफ्लो होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। अगर हम बाहर से लोन बोरो कर लेते हैं तो भी वो लेफ्ट साइड में। अब इस सबका उल्टा रिवर्स कर देते हैं। मान लो इंडिया बाहर किसी को लोन दे रहा है, इंडिया के लोग बाहर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये सारा जो इंडिया से बाहर आउटफ्लो हो रहा है, जितनी भी इंडिया की जो इनकम है, ये सब बाहर अगर जा रही है तो ये किस साइड में आएगी, राइट साइड यानी डेबिट साइड में। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के अंदर एक छोटा सा अकाउंट और बनता है जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। ये क्या होता है, ये बीओपी का एक बेटा होता है जिसके अंदर केवल एक ही आइटम रिकॉर्ड की जाती है। मतलब क्या है, बीओपी के अंदर 3 आइटम रिकॉर्ड होती है, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल आइटम, और बीओटी के अंदर सिर्फ एक ही आइटम रिकॉर्ड होती है, दैट इज विजिबल आइटम, यानी ये केवल गुड्स को रिकॉर्ड करता है, सर्विस, कैपिटल आइटम, इनकम वगैरह सबको इग्नोर करके चलता है। अब बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस गूगल और जीमेल में है वही सेम डिफरेंस बीओपी और बीओटी में है। जैसे गूगल एक काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम चैटिंग, सर्फिंग, डाउनलोडिंग, ईमेलिंग सब कुछ कर सकते हैं, और जीमेल में केवल हम ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह से जो बीओपी है वो गूगल की तरह बहुत ब्रॉड होता है, उसके अंदर हम विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, इनकम सारे आइटम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये सेम टू सेम जीमेल की तरह होता है, जीमेल सिर्फ एक ही काम में आता है, ईमेल के लिए। इसी प्रकार से बीओटी में हम केवल एक ही आइटम रिकॉर्ड कर सकते हैं, विजिबल आइटम, यानी गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो जो ये बीओपी है इसमें जो 5 आइटम, 4 आइटम की लिस्ट बनी हुई है, अगर इसमें से हम सारे आइटम को ढक देते हैं और केवल एक आइटम रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये कहलाएगा बीओटी। और अगर सारे आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हो जाएगा बीओपी। अब बीओपी और बीओटी में कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं। इधर हमने लिया हुआ है लेफ्ट साइड में बीओटी और राइट साइड में लिया हुआ है हमने बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक सब अकाउंट होता है किसका, बीओपी का, और बीओपी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड अकाउंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक ही आइटम रिकॉर्ड होती है, विजिबल आइटम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और बीओपी में सारी आइटम रिकॉर्ड होती है, चाहे वो विजिबल हो, इनविजिबल हो या फिर कैपिटल नेचर की हो। साल के एंड में जो बीओटी है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो बीओपी है ये हमेशा फेवरेबल होता है और बैलेंस होता है। और लास्ट जो हमारा डिफरेंस है कि जो बीओटी है वो एक नैरो अकाउंट होता है, एक ही आइटम को रिकॉर्ड करके चलता है, और जो बीओपी है वो एक ब्रॉड अकाउंट होता है, सारे आइटम को कवर करके चलता है। ये बीओपी क्यों बनाया जाता है, इसका फायदा क्या होता है, इसके अनेकों फायदे हैं। गवर्नमेंट इससे पहला हिसाब किताब कर लेती है बनाने के बाद। दूसरा, इससे ये पता चल जाता है कि कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंट्री प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है।
दूसरा एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, ये बताता है कि हमारी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। तीसरा, ये कंट्री को हेल्प करता है गवर्नमेंट को उस कंट्री की फिस्कल और ट्रेड पॉलिसीज बनाने में। यूजुअली साल में ये एक बार बनाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करके चलता है और अकाउंटिंग स्टेटमेंट की तरह ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। इसमें क्रेडिट साइड भी होती है और डेबिट साइड भी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बीओपी पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है। इन दोनों का डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जाते जाते चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, अगला वीडियो आने से पहले ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी।